नमस्कार दोस्तों, आप लोग बाज़ार से जब भी कुछ ले आते हैं तो परिवार ज़्यादा होने की वजह से पैसे ज़्यादा खर्चे होते हैं। पर आज जो है ऐसा चीज़ घर पे बनाएंगे जो पैसे भी बचेंगे और सभी को पसंद भी आएंगे। तो चलिए फ्रेंड बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिए हैं 250 ग्राम मैदा और उसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच हम रिफाइन का मोयम, जिससे हमारा खस्ता बने रेसिपी। और यहाँ पे हमने कलौजी यानी मगरेल और स्वाद अनुसार नमक, और यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स करते हुए इसे किस तरह से चेक करेंगे। इस तरह से होने लगे तो समझ लेना हमारा मोयम का परफेक्ट पड़ चुका है तेल। अब इसे हम पानी की मदद से आटे को गूँथ लेंगे, यानी मैदे को। न ज़्यादा हमें गीला न ज़्यादा टाइट रखना है। सेम तरीके रोटी जैसे तरीके से हम जैसे आटे बनाते हैं घर पे रोटी के लिए, उसी तरीके से हम मैदे को यहाँ पे गूँथ लिए हैं। अब इसे रेस्ट करने के लिए रख देते हैं दोस्तों। चलिए बनाते हैं मसाले। यहाँ पे हमने तेल लिए हैं, उसमें हमने जीरा डाल दिए तड़का के लिए। उसके बाद यहाँ पे लहसुन और हरा मिर्च स्वाद अनुसार, आपको जितना तीखा रखना है आप मिर्च को यहाँ पे डाल सकते हैं। थोड़ी देर इसे भूज लेने के बाद तब यहाँ पे हम डालेंगे दोस्तों एक प्याज। हमने यहाँ पे बारीक कटे हुए यहाँ पे लिए हैं एक प्याज। चलिए थोड़ी देर इन्हें हल्का सा कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे देखिए हल्का सा कलर चेंज हो चुके हैं हमारे प्याज के। अब इसमें डालेंगे एक हम टमाटर कटे हुए यहाँ पे। तो चलिए हमने यहाँ पे टमाटर डाल दिए हैं और इसे भी थोड़ी देर बढ़िया से भूज लेते हैं फ्रेंड। भूजने के बाद यहाँ पे डालेंगे कुछ हम सामान, जैसे यहाँ पे डालेंगे आधी चम्मच हल्दी के पाउडर, और उसके बाद यहाँ पे डालेंगे हम 1 चम्मच धनिया के पाउडर, और टेस्ट के अनुसार यहाँ पे डालेंगे हम आधी चम्मच गरम मसाले। तो चलिए यहाँ पे मसाले डालते हैं। अगर आपको लाल मिर्च चाहिए तो आप डाल सकते हैं तीखा के हिसाब से अपने। और इन्हें थोड़ी देर मसाले को पकाने के बाद तब यहाँ पे डालेंगे हम फ्रेंड। तो 4 से 5 बड़े साइज़ के यहाँ पे हमने आलू कट करके हमने उबाल लिए थे इस तरह से। उसे यहाँ पे डाल के अच्छे से हम इसे कूटते और मिक्स करते हुए इसे भून लेंगे 5 से 7 मिनट तक बढ़िया से, जब तक महक न आने लगे थोड़े हमारे आलू में। तो चलिए आलू को बढ़िया से भूनते वक्त यहाँ पे डालेंगे आमचूर। इससे खट्टा होगा और टेस्ट भी होगा हमारे रेसिपी में। फिर यहाँ पे हम मसाले में थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक यहाँ पे डालकर और बढ़िया से इन्हें भून लेते हैं। जितना बढ़िया भूजेंगे उतना बढ़िया इस मसाले में आपके टेस्ट आएंगे फ्रेंड। तो धीरे धीरे हम अच्छे से भूज लेते हैं। अब इन्हें हम निकाल कर ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे दोस्तों। तो चलिए अब इसे हम साइड में रख देते हैं। हमने इसे निकाल लिया है मसाले को। अब यहाँ पे पुनः मैदा लेंगे और इसे चलिए लोइयाँ काटेंगे। तो हमें ज़्यादा बहुत बड़े लोई नहीं तोड़ना है, जैसे समोसे का पट्टियाँ बेलते हैं उसी तरीके से हमने यहाँ पे लोइयाँ काट लेते हैं फ्रेंड। और काटने के बाद हम सूखा मैदा लगाकर हम रोटी के बराबर साइज में हम इसे बेलेंगे। रोटी से पतला होगा पर साइज रोटी जैसा होगा। तो इसी तरह से हम सभी पट्टियाँ को बेल लेते हैं। तो इसी तरह हमने और भी पट्टियाँ बेल ली है फ्रेंड। अब इसमें लगाएंगे तेल। यहाँ पे हम रिफाइन का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे हमने सूखा मैदा डालकर फिर ऊपर से हमने इस तरह से हमने पट्टी को लगा दिया है। फिर ऊपर तेल लगा के थोड़ी सी फिर मैदा हमने छिड़क दिया और फिर से हम फिर एक बार और पट्टियाँ रख दे रहे हैं। माने यह समय हमारे 3 पट्टियाँ लग चुके हैं। फिर से हम यहाँ पे तेल लगा कर फिर से वही मैदा डालेंगे थोड़ा सा, और फिर से ऊपर से एक पट्टी और डालेंगे। तो इस तरीके से हमने 4 पट्टियाँ का लेयर बना लिए हैं। अब इसे थोड़ी सी हम हल्का से बेलन की मदद से इसे हल्का सा बेल लेते हैं। तो टोटल हमने 4 पट्टियाँ इसमें लगाए हैं फ्रेंड, और इस तरह से हमने बेल लेते हैं। और बेलने के बाद हम साइड के किनारे से इस तरह से पट्टियाँ काट के हम चौकोर में सभी को साइज बनाएंगे। तो सभी चारों ओर से हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं।
अब इसे हम बीच से 2 भाग करेंगे, तो एक भाग और करेंगे इस तरह से। तो टोटल हमारे 4 पीस इस तरह से तैयार हो चुके हैं पट्टियाँ। अब इसी में मसाले को हम भरेंगे। तो चलिए पहले साइड साइड से हम थोड़ा सा पानी लगा लेते हैं, ताकि जो बीच वाला पट्टियाँ हो वो खुले ना, वरना आलू हमारे बिखर जाएंगे फ्राई करते वक्त, और बाकी पट्टियाँ थोड़ा थोड़ा खुल जाएंगे। और बीच वाले में हम पानी लगा दिए। अब इसी तरीके से हम सभी को इस तरीके से बना लेंगे फ्रेंड। पानी की मदद से इसमें मसाले भर के इसी तरह से किनारे पर हम इस तरह से दबाते हुए सभी को हम इस तरह से रेसिपी को बनाएंगे। तो आप इस रेसिपी को समोसे भी कह सकते हैं। और इसी तरह से हमने थोड़ा मीडियम तेल में इसे डालकर इसे फ्राई करेंगे। तो थोड़ी देर टाइट होने के बाद इसे हम उलट पुलट करेंगे। तो इसे हमें मीडियम ही आंच में फ्राई करना है, ताकि बढ़िया से अंदर तक अच्छा से कुरकुरा बढ़िया सा हमारा समोसे की तरह ये भी अच्छे से पके, जैसे आप समोसे पकाते हैं। तो इसी तरह से हम उलट पुलट के अच्छे से कलर आने तक बढ़िया से पकाते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारे रेसिपी में कलर अच्छे से आ चुके हैं। अब थोड़ी देर बाद इसे निकाल लेंगे। तो आइए इसे निकाल लेते हैं। बाकी को भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह से हम थोड़ा लेयर वाले इस तरीके से बना रहे हैं, और बाकी के हम सादा पट्टी वाला बनाएंगे। तो चलिए अब हम इसे और थोड़ा सा हम सादा पट्टी वाला बनाते हैं। तो इस तरीके से हम बना लेंगे और भी, और उसके बाद सादा पट्टी। तो अब यहाँ पे हमने अब हम एक पट्टी वाले रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए इस तरह से हमने जैसे पट्टियाँ बेले थे उसी तरह से हमने पट्टियाँ को बेल लिए। अब इसमें हम 2 भाग केवल करेंगे, और इसमें भी हम साइड में पानी लगाते हुए चलिए तैयार करते हैं। तो साइड साइड में इस तरह से हम थोड़ा सा पानी लगा लेते हैं। उसके बाद एक किनारे पर हम यहाँ पे मसाले रखेंगे, और उसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। यह देखिए, आप चाहे तो इसे समोसे के आकार में भी भर सकते हैं मसाले को, पर कुछ इस तरीके से बनाओगे तो जिसे समोसा नहीं बनाना आता है वो भी आसानी से इस तरीके से बना सकते हैं फ्रेंड। तो इस तरीके से हमने सिंगल पट्टी वाला और उसर हमने 4 लेयर में बनाए हैं। तो इस तरीके से हमने भी बना लिए हैं, और इसे भी फ्राई उसी तरीके से कर लेते हैं जैसे हमने लेयर वाले समोसे यानी रेसिपी को फ्राई जैसे किए हैं। ये भी उसी तरीके से हम फ्राई कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए हम फ्राई कर लेंगे उसी तरीके से। तो इसी तरह हम सभी के रेसिपी को फ्राई कर लिए हैं। यहाँ पे हमारे दोनों तरीके के नाश्ता यहाँ पे तैयार हो चुके हैं फ्रेंड, एक लेयर वाली एक बिना लेयर वाली। तो यहाँ पे हमने खट्टी मीठी सॉस रखे हैं। आप चाहे घर पर कोई चटनी बना के खा सकते हैं, या इसे इस चटनी से भी खा सकते हैं। ये तो हमारे लेयर वाले रेसिपी है। देखिए एकदम कड़क यानी कुरकुरे क्रिस्पी बन के तैयार हो चुके हैं। मीठी चटनी यानी मीठी खट्टी सॉस इस तरीके से खाइए। तो है ना मज़ेदार हमारी ये रेसिपी, एक बार ज़रूर ट्राई करें। और चलिए दूसरा बिना लेयर वाले हम आपको दिखाएंगे। तो ये हमारा बिना लेयर वाले सिंपल तरीके से बनाए गए हैं, देखिए। तो फ्रेंड दोनों में जो भी तरीका आपको सरल लगे, आसान रखे, आप उस तरीके से बना सकते हैं, अपने फैमिली में शेयर कर सकते हैं। बच्चों बड़े हो या सभी को इस तरीके से पसंद आएंगे। तो फ्रेंड आप भी बनाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगे फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी अगले नए और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।